हम सब भगवान दत्तात्रेय के बारे में जानते हैं कि दत्तात्रेय जिन्हें त्रिदेव का स्वरूप माना गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका स्वरूप माना गया है। उन दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन में गुरुओं को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है। दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। उन 24 गुरुओं से उन्होंने क्या क्या सीखा, वह सब आज हम संक्षिप्त में जानने वाले हैं। कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान के पहले गुरु थे, वह थे सूर्यदेव। कहते कि सूर्यदेव तो एक ही है, पर वह अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में दिखते हैं। अगर आपको यह समझना है तो हमारे भारत में अभी अगर दिन का समय हो तो दूसरे किसी देश में अभी रात का समय हो सकता है। सूर्य तो एक ही है, पर वह दिखते अलग अलग समय में है। वैसे ही उन्होंने यह सीखा कि हम एक ही है, पर हमारी आत्मा अलग अलग रूप धारण कर कर वापस आ सकती है। इसलिए अगर हमें यह स्वरूप मिला है, यह मानव स्वरूप मिला है, तो उसे धर्म में लगा दीजिए। बाद में आत्मा कौन से रूप में जाए वो हमें पता नहीं होता। दत्तात्रेय भगवान के दूसरे गुरु है, वह है पृथ्वी। पृथ्वी से दत्तात्रेय भगवान ने यह सीखा कि सहनशीलता। हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर लोग कितना अनेकों प्रकार के आघात पृथ्वी को लगाते हैं, पर पृथ्वी हमें कुछ नहीं कहती, वह सहनशीलता रखती है। इसलिए दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि जो भगवान का भक्त है, जो भगवान की सेवा करता है, उसे हमेशा अपने जीवन में सहनशीलता रखनी चाहिए। दत्तात्रेय भगवान के तीसरे गुरु यानी कि पिंगला। पिंगला एक वैश्या थी। वह अपने तन का व्यापार करती थी, पर उसे कभी भी रात में नींद नहीं आती थी। वह सिर्फ पैसे के बारे में सोचती थी। पर एक दिन उस पिंगला नामक वैश्य का मोह पैसे से छूटकर वैराग्य की ओर जाने लगा, और उस दिन से उसे अच्छी तरह नींद आने लगी। इसी तरह भगवान ने यह कहा है, उन्होंने पिंगला नामक वैश्य को गुरु इसलिए बनाया कि उन्होंने वहां से सीखा कि हमें हमारा जीवन वैराग्य में देना चाहिए। भगवत प्राप्ति के ऊपर हमारा ध्यान रखना चाहिए, सुख के ऊपर हमारा ध्यान वह नहीं होना चाहिए। भगवान का, दत्तात्रेय का चौथे नंबर का गुरु यानी कि कबूतर। भगवान ने देखा था कि एक कबूतर का बालक, एक बच्चा एक जाली में फंस गया था, और उस बच्चे को देखकर उनके माता पिता यानी कि कबूतर का जोड़ा उसको बचाने के लिए उसी जाले में जाकर वह भी फंस गए। भगवान ने यहाँ से यह सीखा है कि हमें कभी भी किसी पर भी इतना मोह नहीं रखना चाहिए कि उसको बचाने में हम खुद फंस जाते हैं। यह दत्तात्रेय भगवान के चौथे गुरु थे। दत्तात्रेय भगवान के पांचवें गुरु यानी कि वायु। वायु से उन्होंने यह सीखा कि वायु किसी भी जगह पर जाए, अच्छी जगह पर बुरी जगह पर जाए, पर वह अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ता है। इसलिए अगर हम साधक हैं, भगवान के भक्त हैं, तो हमें हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति आए, अच्छा व्यक्ति आए, बुरा व्यक्ति आए, पर हमें
हमारा मूल स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह उन्होंने वायु से सीखा है। बाद में है मृग। मृग एक बहुत ही आनंदमयी पशु है। वह हमेशा घूमता रहता है, आनंद में रहता है, पर उसी आनंद में कभी शेर आकर उसका शिकार कर जाता है। सीख यह है कि हमें आनंद में तो रहना चाहिए, पर आनंद के साथ साथ हमारा ध्यान भी एक जगह पर एकत्रित होना चाहिए कि कोई हमें आकर हमारी साधना को, हमारे भगवान के प्रति भक्ति को कोई नुकसान ना हो जाए। भगवान का, दत्तात्रेय का अगला गुरु है समुद्र। दत्तात्रेय भगवान ने समुद्र से यह एक ही बात सीखी कि हमेशा गतिशील रहना चाहिए। किसी एक जगह पर हमें ठहरना नहीं चाहिए। गतिशील रहिए, साधना में आगे बढ़ते रहिए, भगवत प्राप्ति में हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु है पतंगा। पतंगा एक कीटक है। वह हमेशा आग के रंग रूप से आकर्षित रहता है, और वह जब आग के निकट जाता है, नजदीक जाता है, तब वह आग में भस्म हो जाता है। दत्तात्रेय भगवान ने पतंगे से यह सीखा कि हमें कभी भी रूप रंग से आकर्षित नहीं होना चाहिए। अगर हम रूप रंग से आकर्षित होंगे तो हमारा भी भस्म होना निश्चित कहा गया है। दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु हैं हाथी। हाथी जब हथनी को मिलता है तो वह कामुक हो जाता है। उससे दत्तात्रेय भगवान ने सीखा कि साधक को, भगवत भक्त को कभी भी स्त्री के अंदर मोह नहीं रखना चाहिए। उसका मोह सिर्फ भगवान में ही होना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु है आकाश। दत्तात्रेय भगवान ने आकाश से यह सीखा कि किसी भी परिस्थिति में हमें हमेशा मोह से अलग रहना चाहिए। किसी भी देश काल परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, एक साधक, एक भक्त और मोह कभी भी साथ में नहीं होने चाहिए। दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु है जल। जल यानी कि पानी। उन्होंने यह जल से सीखा है कि हमेशा पवित्र रहे। कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए कि आप अपवित्र हो जाए। अगला है मधुमक्खी। जब मधुमक्खी अपना पूरा जीवन निकालकर शहद को इकट्ठा करती है, अपने छत्ते में इकट्ठा करती है, और उसी समय कोई शिकारी आता है और उस छत्ते को काटकर पूरा शहद वह ले जाता है। यहां से दत्तात्रेय भगवान ने सीखा कि हमें कभी भी किसी एक जगह के ऊपर स्थिर नहीं रहना है। भगवत भक्त को हमेशा भक्ति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम कहीं एक जगह पर आ गए तो हमारा शिकार हो जाएगा। दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु यानी कि मछली। मछली जब कांटे के अंदर फंसे एक टुकड़े मांस को पकड़ने के लिए जाती है, तब उसी समय वह मृत्यु के पात्र आ जाती है। इसी तरह जब कोई साधक, हमेशा उसे भोजन में सात्विक रहना चाहिए। सात्विक रहेंगे तभी भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु है क्रूर पक्षी। क्रूर पक्षी जब भी आकाश में उड़ता है तो वह अपने मुंह के अंदर एक मांस का टुकड़ा दबा कर रखता है, और जब कोई दूसरा पक्षी उसे देख लेता है तो वह उस मांस के टुकड़े को छोड़कर आनंदित होता है। कहने का अर्थ यही है कि हर एक साधक को सभी चीजें छोड़ने पर ही उसे सुख मिलता है। वह कोई चीज
इकट्ठी नहीं कर सकता, उसे छोड़नी चाहिए, तभी वह साधक भक्त भगवत भक्त कहलाता है। दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु है एक छोटा सा बालक। दत्तात्रेय भगवान ने बालक से यह सीखा कि हमेशा चिंता मुक्त रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। और यह सिर्फ भगवत भक्त के लिए नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए है। अगर वह एक छोटे से बालक की तरह चिंता मुक्त रहता है तो वह हमेशा सुखमय जीवन बिता सकता है, भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ सकता है। दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु है आग। आग यानी कि अग्नि। दत्तात्रेय भगवान ने अग्नि से सीखा कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को उस परिस्थिति में अनुकूल कर दीजिए। देखिए, जब आग लगती है तो वह कोई स्थान नहीं देखती, जो स्थान मिला उसमें आ जाती है। वैसे ही हर एक साधक को, भक्त को कोई भी परिस्थिति आए, सुख की परिस्थिति हो या दुख की, उसमें अनुकूल हो जाना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा जब कोई भी स्थिति में हो, अमावस्या का चंद्रमा हो, पूर्णिमा का हो, अष्टमी का हो, कोई भी चंद्रमा हो, पर चंद्रमा कभी भी अपना तेज नहीं घटाता है, उसका तेज एक समान रहता है। उसी तरह अगर हम कोई भी कार्य करें तो उसमें हमें लाभ हानि का विचार नहीं करना चाहिए, उसमें हमारा ध्येय स्पष्ट होना चाहिए। यहां दत्तात्रेय भगवान ने चंद्रमा से सीखा है। अगले गुरु यानी कि कुमारी कन्या। दत्तात्रेय भगवान ने एक कुमारी कन्या से सीखा कि जब वह अपने घर में खाना बना रही थी तो उस समय उसने अपने दोनों हाथ में चूड़ियां पहनी थी और खाना बनाते समय उस चूड़ियों को एक दूसरे से स्पर्श होने में वह आवाज करती थी और बाहर बैठे मेहमानों को वह बात अच्छी नहीं लगी थी। तो उसी समय उस कन्या ने अपनी सारी चूड़ियां तोड़ दी और अपने दोनों हाथ में सिर्फ एक एक चूड़ियां रखी। यह बात से दत्तात्रेय भगवान ने सीखा कि मनुष्य कितना भी आगे बढ़ जाए और उसे हमेशा शांतिमय सिर्फ एक ध्येय के ऊपर ही काम करना चाहिए, तभी वह उसके लिए अच्छा रहता है। निरंतर एक ध्येय को पकड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु यानी कि एक तीर बनाने वाला। दत्तात्रेय भगवान ने देखा था कि एक तीर व्यक्ति एक बना रहा था, वह अपने कार्य में इतना मगन हो गया था कि उसके पास से जब राजा का रथ गुजरा, उसने उस राजा के रथ के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। और यहां से उन्होंने यह सीखा कि हमें जब हम भगवत प्राप्ति में आते हैं तब हमारा संपूर्ण ध्यान इतना हमें अपने भगवत कर्म में मग्न हो जाना है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें कुछ भी नहीं देखना है। दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु यानी कि सर्प यानी कि सांप। दत्तात्रेय भगवान ने यह सीखा कि सांप हमेशा अपने जीवन में अकेला रहता है, उसी तरह सन्यासी को भी हमेशा अपने जीवन में अकेला रहना चाहिए। सन्यासी को किसी और व्यक्ति के ऊपर, कोई एक स्थान के ऊपर मोह नहीं होना चाहिए। जैसे सर्प अपनी जगह थोड़े थोड़े समय में बदलता रहता है, वैसे ही सन्यासी को अपना स्थान बदलते रहना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान का अगला गुरु यानी कि मकड़ी। मकड़ी जब अपना घर बनाती है, जाला बनाती है, तो पहले एक सुंदर सा जाला बनाती है, उसमें रहती है। थोड़े समय के बाद उसी जाले को वह खुद नष्ट कर देती। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई व्यक्ति भगवान की माया में आता है, भगवान माया तो ऐसी बनाते हैं हमें अच्छी लगती है, पर वह माया भी एक समय टूटने वाली है। इसलिए माया में न पड़कर भक्ति में पड़िए, वह आपको आगे बढ़ना सिखाएगी। दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु यानी कि
भृंगी नामक कीड़ा। भृंगी नामक कीड़े से दत्तात्रेय भगवान ने यह सीखा कि कोई भी परिस्थिति हो, हमें उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें ही उस भक्त की भलाई है। दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु यानी एक भौरा। भौरा यानी कि जो अलग अलग फूल से जाकर उसका रस निकालता है। दत्तात्रेय भगवान ने यह सीखा कि मनुष्य किसी भी तत्काल परिस्थिति में हो, कोई भी जगह पर हो, वह वहां से शुभ यानी कि अच्छी बातें सीखकर उसे वहां से आगे बढ़ना चाहिए, स्थिर नहीं हो जाना चाहिए। और दत्तात्रेय भगवान के अंतिम यानी कि 24वें गुरु यानी कि अजगर। दत्तात्रेय भगवान ने अजगर से यह सीखा कि हमें अपने जीवन में हमेशा संतोषी रहना चाहिए, इससे हमें हमारी खुशी हमेशा बढ़ती है। और यह अभी के समय में सबसे जरूरी है कि संतोषी रहना चाहिए। हमारे पास अगर थोड़ा है तो उसका स्वीकार कीजिए, अपने आप को बहुत ज्यादा भी मत बढ़ाइए कि आपके जीवन में संतोष ना रहे। यह दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु है। दत्तात्रेय भगवान ने सिर्फ यही कहा है कि जहां से सीखने को मिले वहां से अच्छी बात सीख लीजिए। गुरु बनाने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जो आपको कुछ भी सिखाते हैं वह आपके गुरु कहलाते हैं।